स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को एक चिट्ठी लिखी है। एट रिस्क देशों से आए यात्रियों पर नजर रखें, यानी कि ऐसे देश जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं। राज्यों को टेस्टिंग ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। ओमिक्रॉन पर स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में जो बड़ी बातें हैं वो ये कि एट रिस्क देशों से जो लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, उन पर राज्य नजर रखें। राज्य को टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग की जाए, ट्रेसिंग की जाए। जो लोग पॉजिटिव हैं उनके संपर्क में आए लोगों तक पहुंचा जाए, उनके भी टेस्ट किए जाएं ताकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देश में फैलने से रोका जा सके, उसकी जल्दी पहचान की जा सके। और खासतौर से जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइट से बाहर से आ रहे हैं, एट रिस्क देशों से आ रहे हैं, खासतौर से अफ्रीकी देशों से आ रहे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे लोगों की जल्द ही जांच की जाए और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो कौन से वेरिएंट से संक्रमित हैं। साउथ अफ्रीका ही वो देश है जहां पर 24 नवंबर को सबसे पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी दी गई। 26 नवंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना। अब तक 30 देशों में 382 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। भारत में भी कल कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस पाए गए हैं। तो राज्यों को टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से यह चिट्ठी राज्यों को लिखी गई है। राज्य सरकारों पर अब बड़ी जिम्मेदारी है, खासतौर से जो इंटरनेशनल फ्लाइट से यात्री पहुंच रहे हैं, खासतौर से एट रिस्क जो देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज पाए गए हैं, जिन देशों को एट रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है, उन देशों से आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच बहुत जरूरी है। खासतौर से उन्हें आइसोलेट किया जाना, उन्हें क्वारंटीन में रखना, और साथ ही अगर ऐसे यात्री पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनके सैंपल भेजना ताकि वक्त रहते ये पता लगाया जा सके कि ये कोरोना के कौन से वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं। कहीं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित तो नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट एक ऐसा वेरिएंट है जिसके बारे में हाल ही में 24 नवंबर को पता चला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इसे लेकर कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी इस पर और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कम से कम 2 हफ्ते का वक्त अभी और लगेगा। लेकिन शुरुआती जो जानकारी है उसके मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। लेकिन क्या ये उतना ही घातक भी है जितना डेल्टा है, अभी इस बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ और जानकारी के साथ है। ब्रह्म प्रकाश, स्वास्थ्य सचिव ने जो राज्यों को चिट्ठी लिखी है उसकी बड़ी बातें क्या है? देखिए, स्वास्थ्य सचिव ने 2 चिट्ठी पहले लिखी थी, एक 25 तारीख को और एक 27 तारीख को। इसके बाद एक तीसरी चिट्ठी स्वास्थ्य सचिव ने अभी राज्यों को लिखी है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से देखिए कल 2 मामले नए वेरिएंट के पाए गए हैं कर्नाटक में, उसको लेकर एक स्वास्थ्य सचिव ने फिर राज्यों को आगाह किया है और उनको कहा गया है कि अब और ज्यादा अतिरिक्त सतर्क रहना होगा आपको, क्योंकि राज्यों में जहां जहां नए मामले अगर संक्रमण के पाए जाते हैं तो उसको लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। यदि देखिए इंटरनेशनल यात्रा करके जो यात्री आ रहे हैं, इसको लेकर गाइडलाइन पहले केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई थी कि यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग किया जाएगा और इसके लिए लैब की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। देश में अभी 9 लैब हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग करने लगी हैं। लिहाजा इस चिट्ठी में राज्यों से कहा गया है कि जिस तरह से ओमिक्रॉन का जो लक्षण है वो पाया गया है कि वह तेजी से संक्रमण को फैलाता है, उसको देखते हुए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। हॉटस्पॉट की निगरानी बेहतर तरीके से की जाए और टेस्टिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी रखा जाए, तैयार किया जाए, क्योंकि एक बड़ा लक्षण विशाल ये है इस वेरिएंट का कि ये तेजी से संक्रमण फैलाता है, जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। लिहाजा उस लिहाज से राज्यों को तैयारी करने के लिए कहा गया है और मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन पहले ही जारी कर दी गई थी और ये तीसरी चिट्ठी अब स्वास्थ्य सचिव की तरफ से राज्यों को भेजी गई है। विशाल, एक सवाल जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी है। एक लंबा वक्त लगता है ये पता लगाने में कि जो व्यक्ति संक्रमित है वो कौन से वेरिएंट से संक्रमित है। क्या इसमें तेजी लाने के लिए भी कोई बात चल रही है? बिल्कुल, देखिए पहले देश में सिर्फ 2 लैब थी जो जीनोम सीक्वेंसिंग का काम करती थी, लेकिन अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। 9 लैब अभी आज की स्थिति में काम कर रही हैं देश भर में और इनकी संख्या और भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि धीरे धीरे और भी राज्यों में लैब की संख्या बढ़ाई जाएगी। आपको याद हो कि जब कोरोना देश में आया था 2020 की बात करें, अगर 2019 की बात करें
तो जब आया था तब देश में सिर्फ पुणे में एक लैब होती थी जो सिर्फ कोरोना टेस्टिंग का काम करती थी। इसके बाद देखिए देश में धीरे धीरे लैब की संख्या बढ़ाई गई और आज देश में 3000 के लगभग लैब हैं जो कोरोना की टेस्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पहले देश में 2 ही लैब थी, अब इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। आज की तारीख में इनकी संख्या 9 हो गई है और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी और इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी जरूरत यह है कि जो भी इंटरनेशनल यात्रा करके यात्री आ रहे हैं वो अगर उनकी टेस्टिंग होती है, वो अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। बाकी जो देश के अंदर जो भी लोग हैं जिनकी टेस्टिंग चल रही है उनकी तो सिंपल RT-PCR और रैपिड एंटीजन जो 2 टेस्ट होते हैं उसी तरह से टेस्टिंग होगी। लेकिन एयरपोर्ट पर ये जो है अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए ये इंतजाम किए गए हैं, इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। लिहाजा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को ये कहा गया है कि अब उनको और अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है। यदि उनके राज्य में कहीं ऐसा ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला पाया जाता है तो अतिरिक्त सावधानी बरतें, उसको फैलने से रोकने के लिए हॉटस्पॉट की मॉनिटरिंग करें और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाकर रखें। टेस्टिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को जो चिट्ठी लिखी है उसकी बड़ी बातें ब्रह्म प्रकाश ने हमें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.